अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नम्स इन टीचर प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड हैप्पीनेस। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नम्स का एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जो 2020 में 11 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा, उस टेस्ट को कैसे पास करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है, उसकी कैसे तैयारी करनी है, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने लगा हूँ। तो स्पेशली ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो नम्स के टेस्ट में या एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट सुनना है, एंड तक सुनना है, और आपने हर क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशंस मैं आपको दूंगा, जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, वो आपने उन्हें ध्यान से केयरफुली सुनना है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो आप ये समझ लें कि आपने नम्स के एप्टीट्यूड टेस्ट की फुल प्रिपरेशन कर ली है। ठीक है गाइस, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को, एजुकेशन हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो आपको नम्स आरबी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन्स की हर किस्म की जो अपडेट्स हैं वो ऑन टाइम मिलती जाएंगी। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। ठीक है, जो नम्स का जो टेस्ट है 11 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, उसमें हमारे पास जो सा है लाइक गाइस, उसमें अब ये कह लें कि टोटल आपके पास कोई 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल आपके पास 30 मिनट्स होंगे और 30 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपने हर मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अब ये मैंने लिख दिया हुआ है कि नम्स का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 30 मिनट्स का टेस्ट है, इट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, ये कंपलसरी ज़रूरी टेस्ट होगा। इसके अंदर क्वान्टिटेटिव पोर्शन होगा, एनालिटिकल पोर्शन होगा, इंग्लिश पोर्शन। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, क्वान्टिटेटिव क्या होती है, एनालिटिकल क्या होता है, और इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसलिए नीचे लिख दिया गया, लिसन टू दिस वीडियो एक्सप्लेनेशन स्टिल एंड केयरफुली। आपने इस वीडियो की जो एक्सप्लेनेशंस है, ऑडियो एक्सप्लेनेशंस हैं, इसको एंड तक केयरफुली ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर आप ये जस्ट 15-20 मिनट्स की वीडियो सिर्फ यही पूरी देख लेंगे, तो आपको नम्स के एप्टीट्यूड टेस्ट की फुल प्रिपरेशन और इसकी तैयारी है इंशाल्लाह आज ही हो जाएगी। ठीक है गाइस, ओके, सबसे पहले व्हाट व्हाई दिस एप्टीट्यूड टेस्ट, या एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है, और फिर इसको प्रिपेयर कैसे करना है। दो क्वेश्चन है हर स्टूडेंट के माइंड में। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि दिस एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ फॉर द नम्स एंट्री टेस्ट 2020 प्रिपरेशन। ठीक है, उसमें ये होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाने का मकसद ये होता है कि हर वो स्टूडेंट जो एफएससी प्री मेडिकल के बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज, हाई कॉलेज लेवल में एडमिशन लेना चाहता है, उसकी कैपेबिलिटी लेवल, उसकी माइंड लेवल चेक करने के लिए ये एक टेस्ट कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, पिछले साल में नहीं होते थे, इस साल पहली बार एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। अब उस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, इसकी तैयारी के लिए आप लोग आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, या आप नम्स की एमडीकेट बुक रेफर कर लें। नम्स की एमडीकेट बुक के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए सारे एमसीक्यूज मौजूद है। ठीक है, उस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप लोग 030541396063 पर रब्ता करके नम्स की बुक मंगवा सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए गाइस अब हम चलते हैं आगे अपनी वीडियो के इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट में, नम्स के टेस्ट में आप लोगों से क्वांटिटेटिव सेक्शन के क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, कहता है कि फॉर नम्स टेस्ट 2020 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस एंड आंसर कंटेन्स कंसेप्ट्स एंड टेस्ट पेपर्स ऑन मैनी टॉपिक्स सच एज एवरेजेस, नंबर्स, कंपाउंड्स, इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम। अच्छा गाइस, ये टॉपिक्स के मैंने नेम लिखे हुए हैं कि क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस में आप लोगों से एवरेज के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट के भी, पार्टनरशिप के भी, एजिस के भी। एजिस का मतलब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, लाइक अगर आप ये कहते हो कि असलम जो है वो 4 ईयर्स एल्डर है देन इस यंगर ब्रदर, तो यंगर ब्रदर की 4 ईयर्स के बाद कितनी एज होगी, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाइट आप लोगों से, डिस्टेंस, परसेंटेज, पाइप एरिया के फार्मूला, फिर ट्राइंगल के फार्मूला, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो मैथमेटिकली टाइप होते हैं, जिसमें आपकी मैथमेटिकल स्किल्स चेक की जाती हैं, हम क्वेश्चंस को क्वांटिटेटिव सेक्शंस बोलते हैं। क्वांटिटेटिव सेक्शंस की मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नम्स के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, क्वांटिटेटिव पोर्शन के लिए, वो ये है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। बस अब आपने ना इस क्वेश्चन को केयरफुली सुनना है। इस आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के लिए क्वांटिटेटिव सेक्शन जो सा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इतना इम्पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। वो आपसे ये कह रहा है कि आपने जो 12 है उसके मल्टीपल्स की, 5 पहले मल्टीपल्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो गाइस 12 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 12 वन से 12, 12 टू से 24, 12 थ्री से 36, 12 फोर से 48 एंड 12 फाइव से 60। ठीक है, यानी कि इसके 5 मल्टीपल्स मैंने आपको बता दिए। अब आपने क्या करना है, इन 5 मल्टीपल्स को ऐड करना है, उनको डिवाइड कर देना है आपने 5 के साथ। किसके साथ डिवाइड करना है गाइस? आपने इसको डिवाइड करना है 5 के साथ। ठीक है, जब आप उसको 5 के साथ ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 36।
मैंने एक्सप्लेनेशन भी शेयर कर दिया, लेकिन अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रही जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई है, आप उस तरीके से कर लो। लाइक 12 1 से 12, 12 2 से 24, 12 24 36 48 60। आप इन सब को ऐड करो, इनको डिवाइड कर दो 5 के साथ, आपका आंसर आएगा 36। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्वांटिटेटिव सेक्शंस को नम्स टेस्ट के अंदर सोल्व कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। इसी तरह के मज़ीद क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। लाइक आपसे HCF LCM आप लोगों ने स्कूल लेवल में किया होता है, आप लोगों से यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों का ना माइंड लेवल, कंसेप्चुअल लेवल चेक किया जाता है। HCF आप कैसे फाइंड आउट करना है? HCF बेसिकली एक मेथड होता है, जिस मेथड का नाम है डिवीजन मेथड। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे देखें, आप लोगों को यहाँ से समझ आ जाएगा। गाइस आपने क्या करना है, इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1168। आपने 1168 को डिवाइड कर देना है 1095 से। जब हमने इसको 1095 से डिवाइड किया, ठीक है, तो आपको जो आंसर मिला है उससे आप लोग अपनी ऑप्शन में से एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। मजीद गाइस इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब प्रोबेबिलिटी टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि कोई भी इवेंट जो हो रहा होता है उसके कितने परसेंटेज चांसेस है उसकी अक्रिंग के। फॉर एग्जांपल टुडे इट इज़ मंडे, ठीक है, आज मंडे है, कल ट्यूसडे है। तो अब आप कहना चाहते हो कि यार कल रेनिंग के, बारिश के चांसेस 30% है, ठीक है। टोटल कितने चांसेस होते हैं? 100%। तो आपके अब क्या करोगे? 30 डिवाइडेड बाय 100। क्यों? क्योंकि 30 आपके पॉसिबल चांसेस हैं, 100 कितना है? टोटल चांसेस। और इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। डाइस को होता है, डाइस वही वाला जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, ठीक है। लूडो के अंदर डाइस होता है, आप उसको रोल करते हो जिससे आपको कुछ इवन नंबर भी आ सकते हैं, कुछ ऑड भी। ऑड कौन कौन से होते हैं? 1 3 एंड 5। इवन कौन कौन से होते हैं? 2 4 एंड 6। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है जब आप डाइस को थ्रो करते हो इवन नंबर आए। बस कितने इवन नंबर है आपके पास? 3। 3 इवन नंबर है। टोटल नंबर कितने होते हैं डाइस के ऊपर? 6। 1 2 3 4 5 6। तो 3 को जब आप डिवाइड करोगे 6 के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/2। क्यों? क्योंकि 3/6 था, 3 1 से 3, 3 2 से 6। तो आंसर इज योर 1/2। सोल्यूशन मैंने कर दिया हुआ है, आप लोग सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो गाइस ये जो ट्रिक्स है, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से सुन लोगे तो आप लोग जो उनसे नम्स का क्वांटिटेटिव सेक्शन को इजीली सोल्व कर सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। गाइस दूसरा पोर्शन क्वेश्चन आप लोगों से किया जाएगा एनालिटिकल का। गाइस एनालिटिकल आप लोगों के लिए न्यू चीज़ है, लेकिन मैं आपको जो भी एक्सप्लेनेशन देने लगा हूँ, आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से सुनना है। एनालिटिकल क्वेश्चन बेसिकली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, आपको एक डायग्राम दी जाती है, आपने उस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, उसको एनालाइज करना है, एक आपने फाइनल डायग्राम बनानी होती है। आप जो गिवन डायग्राम से एक फाइनल डायग्राम बनाते हो, फिर आप उन दोनों को कंपेयर करते हो, उनसे कंपेयर करके एक अपना फाइनल आंसर निकालते हो जो आपका करेक्ट आंसर होता है। ये वो टेक्निक है एनालिटिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। गाइस आपको एक सिनेरियो दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, आपने उस सिनेरियो से अपनी एक डायग्राम बनानी होती है, उस डायग्राम से आप एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करके आंसर में से सिलेक्ट करते हो। ये वो तरीका है एनालिटिकल क्वेश्चन का सोल्व करने का। लाइक लेट्स सपोज गाइस आपको एक डायग्राम दी गई है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है EFGH और CDE और CD, इनको ऐड करके आपके पास EFGG बनता है, ठीक है। अब आपके पास वो कह रहा है अगर ये बन रहा है तो कह रहा है STBG से क्या बनेगा। गाइस अब आपने ना इस चीज़ को ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन आपने इसको एक स्ट्रेटजी के साथ सुनना है। गाइस देखिए यहाँ पे ऊपर वाले डायग्राम को देखो, कह रहा है EFGH है, ठीक है, इसी तरह EFGG है, तो CDE है, CD यानी कि पहले दो अल्फ़ाबेट जो उनसे हैं वो सेम आ रहे हैं। इसी तरह STBG में भी पहले दो अल्फ़ाबेट, अब इसका जो आउटपुट होगा वो सेम होगा। ऑप्शन में देखें ST पहले कहाँ आ रहा है, तो पहली वाली ऑप्शन है और थर्ड वाली है। तो इस पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आपके पास C। क्यों? क्योंकि STBG, ST वैसे ही आ गया, आगे BG था, G की जगह फिर B लगा दो, क्योंकि EFGH में भी EFGG लगा दिया इसने, तो इसीलिए SDBG में भी हम STBB कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग करेक्ट आंसर आर्टिकल में फाइंड आउट करते हो। उसके बाद थर्ड पोर्शन होगा इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश का पोर्शन बहुत ज़्यादा आसान होता है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको कोई कॉम्प्रीहेंशन दिया जा सकता है,
आपको कोई कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, उसमें से आपने टाइटल उसका फाइंड आउट करना है, सिनोनिम्स करना है या उसके आपने वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करना है। फिर तीसरे नंबर पे आपको एनालॉजिस दिए जाते हैं, जिसमें आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं, आपने करेक्ट पेयर ऑफ आंसर शूट करना था कौन सा गिवन पेयर ऑफ वर्ड के बराबर है। फिर तीसरा आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फाइंड आउट करने। तो गाइस ये वो तरीकाकार है जिससे आप लोग एप्टीट्यूड टेस्ट में पूरे नंबर ले सकते हो। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसको जरूर लाइक करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने उन सब दोस्तों के साथ जिन्होंने नम्स का एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, उनके लिए फायदे होगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नम्स की रोल नंबर स्लिप मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।